बेटियां घर की रौनक होती हैं, माता पिता की जान उनमें बसती है, घर की शान उनसे होती है। वही बेटी जब अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है तो उसके माँ बाप ही उसके विरोधी क्यों बन जाते हैं? आखिर कब उनका आज़ादी दिवस आएगा? सीमा हिंगोरानी जी पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ लेखिका भी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान सामने आई महिला उत्पीड़न की घटनाओं को उन्होंने एक किताब के रूप में कहानियों में संकलित किया है। उसी किताब से एक कहानी उड़ान आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर, और प्रस्तुत कर रही हूँ सीमा हिंगोरानी जी की किताब सुरक्षा सखी से एक कहानी उड़ान। सोनाली बचपन से ही विशेष गुणों से सृजित लड़की थी। बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्यादा एक्टिव थी। अपनी साथी लड़कियों से बहुत अलग और बहुत आगे थी। पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, फैशन आदि सभी में उसकी रुचि थी। साथ ही वह बहुत बिंदास और बेबाक लड़की थी। किसी से डरना और घबराना उसे पसंद नहीं था। और लड़कियों की तरह शर्माने या कम बोलने की जगह वह एकदम विपरीत स्वभाव की थी। बचपन में उसकी यह चुलबुली खूबसूरत सी पर्सनालिटी सभी को बहुत भाती थी और वह सबकी आंखों का नूर थी। लेकिन जैसे जैसे बचपन छूटता गया, वह जवान होने लगी तो घर के साथ साथ पास पड़ोस के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। घर वाले उसकी खूबसूरती और चंचलता से अत्यधिक चिंतित रहते थे और उस पर कई तरह की रोक टोक लगाना ही उनकी दिनचर्या बन गया था। पड़ोसियों को वो एक आवारा, बदमिजाज लड़की लगती थी, क्योंकि समाज स्वतंत्र, स्वच्छंद, बेबाक और सुंदर लड़कियों को आसानी से पचा नहीं पाता है। आस पड़ोस के आदमियों और लड़कों में वह एक आकर्षण और बातचीत का विषय बनी रहती थी। वहीं उसके पिता और भाइयों बहनों के लिए वो हमेशा चिंता का विषय ही रहती थी। आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली प्रगतिशील लड़की सोनाली हमेशा ऊंची उड़ान और ऊंचे लक्ष्यों पर नजर रखती थी। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों में भी अव्वल रहती थी। उसकी ये सफलताएं भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन दीन दुनिया से बेखबर सोनाली अपने आगे बढ़ने के लक्ष्य में लगी रहती थी और साथ ही अपनी बेबाक आधुनिक जीवन शैली को कभी नहीं छोड़ती थी। बचपन से बालिग होने तक उसने हमेशा रोक टोक ही सुनी थी, लेकिन मानी कभी नहीं, क्योंकि वह खुद ही इतनी परिपक्व मानसिकता रखती थी कि उसे अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान था। साथ ही बचपन से ही उसका लक्ष्य भी निर्धारित था। उसे अच्छी तरह समझ थी कि एक लड़की को हमेशा आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी होना चाहिए और वह इसी रास्ते पर चल रही थी। उसमें हमेशा एक अलग ही एटीट्यूड रहा करता था। कुछ लोग उसे घमंडी और कुछ लोग उसे बदतमीज कहते थे, जबकि वह अपने आप में खुश रहने वाली और अपनी बनाई सीमा में रहने वाली एक अलग ही दुनिया की लड़की थी। घर में अक्सर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता था और बार बार खाने पीने, पहनने बोलने, हर बात पर निर्देश दिए जाते थे। सोनाली के घर में 2 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई, माता पिता, दादा दादी सभी थे। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वो एकदम घरेलू महिलाओं की तरह थीं। लेकिन भाई कुंवारा था और साथ ही थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था। पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। सारा दिन शहर में घूमना और दुकानों के बाहर बैठकर आती जाती लड़कियों पर नजर रखना, यही उसका काम था।
सोनाली के पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ घरेलू महिला थी। पूरे घर में सोनाली सबसे अलग नजर आती थी। उसने बीएससी साइंस में की थी और फिर बीएड कर रही थी। कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना देखती थी और साहित्य कला के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहती थी। जब वह बीएड कर रही थी तो घर में उसके विवाह के चर्चे शुरू हो गए। एक दिन सोनाली की माँ ने सोनाली से इस पर चर्चा शुरू की। सोनाली बेटी, आज कॉलेज से घर जल्दी आ जाना, शाम को लड़के वाले देखने आएंगे। सोनाली: माँ, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि नौकरी लगे बिना मैं शादी नहीं करूंगी। माँ: कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन लड़के वाले आ रहे हैं तो एक बार जल्दी आ जाना। लेकिन सोनाली घर जल्दी नहीं आई और जब आई तब घर में हंगामा मच गया। पिताजी: क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अब हमारी दूसरों के सामने बेइज्जती भी करवाओगी? सोनाली: जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो बार बार मेरा तमाशा क्यों बनाते हो? इस बात को सुनकर सोनाली का भाई गुस्से से उस पर हाथ उठाने लगा, लेकिन पिताजी ने रोक लिया। पिता, तुम्हें शादी नहीं करनी या इस लड़के से नहीं करनी है? इस बात पर सोनाली का भाई बीच में ही बोला। हाँ, इसे किसी और से ही करनी है। मैंने इसे कॉलेज में लड़कों के साथ घूमते फिरते देखा है। सोनाली: कॉलेज में दोस्त होते हैं, कभी पढ़ाई की हो और कॉलेज गए हो तब तो तुम्हें पता होगा। सारा दिन आवारागर्दी करने और लड़कियों को घूरने के सिवाय क्या आता है तुम्हें? भाई: अपने बड़े होने और भाई की जिम्मेदारी निभानी आती है मुझे। कल से कॉलेज जाना बंद तुम्हारा। सोनाली: वो तो कल देखेंगे। दोनों भाई बहन लड़ते लड़ते अपने अपने कमरे में चले गए और सोनाली के माता पिता सोच में बैठ गए। दूसरे दिन सोनाली कॉलेज जाने लगी तो उसके भाई राज ने उसे जाने नहीं दिया और थप्पड़ मारकर अंदर बैठा दिया। सोनाली के पिता भी कुछ नहीं बोले। माँ: सोनाली बेटी, यह कॉलेज बाद में कर लेना, पहले एक बार रिश्ता तय कर लेते हैं और फिर अगले की मर्जी हुई तो पढ़ लेना आगे, नहीं तो ससुराल में मौज करना। सोनाली: हाँ, दोनों दीदी तो महारानी बनी मौज ही कर रही हैं जैसे, और आपने भी पूरे जीवन मौज ही की है। यदि सारा दिन नौकर की तरह काम करने को मौज कहते हैं तो मुझे मौज नहीं करनी है। मुझे किसी घर में जाकर नौकरानी नहीं बनना है और न ही किसी की गुलाम बनना है। मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होऊंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। घर में 5-6 दिन तक माहौल खराब रहा और माँ, पिता, भाई सब सोनाली को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। कॉलेज भी नहीं जाने दिया। ऐसे में सोनाली की बड़ी बहन रूपा ने माहौल को वापस संभाला और सोनाली की पढ़ाई वापस शुरू करवाई। रूपा: माँ, मैं सोनाली की गारंटी लेती हूँ, उसे अपनी डिग्री पूरी करने दो, फिर देखना जल्दी ही उसकी नौकरी लगेगी और हम अपनी इच्छा से उसकी शादी करेंगे। अब सोनाली की डिग्री पूरी हो चुकी थी और नौकरी की वैकेंसी का भी उसने फॉर्म भर दिया था। इसी बीच वापस उसकी शादी की चर्चा शुरू हो गई और वापस लड़कों को देखने दिखाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस बार सोनाली कुछ नहीं बोल रही थी। घर में जो चल रहा था वो चुपचाप देख रही थी, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जो भी लड़का उसे पसंद करता वह खुद ही उसे मना कर देती या कुछ ऐसा बोल देती कि वो वापस जवाब ही नहीं देते थे। बार बार लड़के वालों की तरफ से मना होने पर सोनाली की माँ ने वापस सोनाली से बात की। माँ, क्या बात है बेटी, सब लोग हमें हाँ करते हैं और जब लड़का तुमसे अकेले में बात करता है तो फिर वो मना कर देते हैं। सोनाली: मुझे क्या पता? माँ: नहीं बेटी, जरूर कोई बात है, साफ साफ बता दो। सोनाली: मुझे नहीं पता। इस दौरान सोनाली का भाई राज बीच में आकर बोलने लगा। माँ, यह कॉलेज में किसी लड़के के साथ चक्कर चला रही है जिसकी जानकारी आज ही मुझे मिली है। हमारे अलावा मोहल्ले में सब लोग जानते हैं और जो भी लड़का आता है उसे यह खुद ही बता देती है ताकि वो ही मना कर दे। सोनाली ने गहरी सांस लेकर और हिम्मत करके बता दिया कि कॉलेज में उसके साथ आशीष है और वो दोनों शादी करने का निश्चय कर चुके हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद ही शादी करेंगे। यह सुनकर घर में बवंडर मच गया। राज ने सोनाली पर हाथ उठा दिया, उसे बुरी तरह पीट डाला। सोनाली के पिता ने भी उसके अब घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। बहुत दिनों तक सब लोग सोनाली को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। उसके आगे बढ़ने के सपने को चूर चूर करने में लग गए।
अब सब ने उसकी जल्दी से जल्दी शादी करने की ठान ली और घर में कैद करके रख दिया। ऐसे में एक दिन आशीष भी उसके घर आया तो उससे भी हिंसात्मक व्यवहार किया गया और घर से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन सोनाली ने बड़ा कदम उठाया और रात को घर से निकलकर नारी निकेतन पहुंच गई। नारी निकेतन में अपने साथ हुई हिंसात्मक घटना और प्रताड़ना की सारी जानकारी देने पर उसे वहां सुरक्षा देने हेतु रख लिया गया और उसका मेडिकल करवाकर इलाज भी करवाया गया। उसे सलाह और परामर्श हेतु पुलिस की सुरक्षा सखी से भी मिलवाया गया। सुरक्षा सखी: अच्छा सोनाली, बताओ आपके साथ क्या हुआ है? सोनाली: मैम, मेरे घर में मेरे पिता और भाई के द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है। सुरक्षा सखी: किस कारण से? सोनाली: मैं उनके बताए रिश्ते में शादी नहीं करना चाहती हूँ। शादी मुझे मेरी पसंद के अनुसार ही करनी है। सुरक्षा सखी: आप बालिग हैं और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। सोनाली: और वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। 1 सप्ताह से मुझे घर में बंद करके रखा हुआ है। मेरा फोन भी उन्होंने ले लिया है। किसी से मदद भी नहीं ले पा रही हूँ। सुरक्षा सखी: तो यहाँ कैसे पहुंची? सोनाली: कल रात जब सब सो रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। मुझे इस नारी निकेतन की जानकारी थी। सुरक्षा सखी: अब क्या करना चाहती हो? सोनाली: एक तो मुझे अपनी नौकरी का एग्जाम देना है, तो कुछ दिन यहाँ रहकर पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा, मैं कानूनी सहायता और सुरक्षा भी चाहती हूँ, वरना वो मेरी जबरदस्ती शादी भी कर देंगे। सुरक्षा सखी: आपको इस हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कार्रवाई करनी होगी। सोनाली: यह कानून किस किस की सहायता करता है और कब करता है? सुरक्षा सखी: यह कानून हर महिला की घरेलू हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा होने पर कानूनी मदद करता है। सोनाली: पर वह सब मेरे घर के सदस्य हैं, माँ, पिताजी, भाई, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? सुरक्षा सखी: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में स्त्री को उसके रिश्ते, नाते, कुटुंब में रहने वाले सभी लोगों से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सुरक्षा दी गई है। साथ में ससुराल पक्ष से भी सुरक्षा दी गई है। सोनाली: लेकिन मैं पिताजी और भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। आखिर वो मेरे अपने हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो मुझे मेरी मर्जी से शादी करने दें और मुझे घर में रहकर पढ़ाई करने दें। मैं घर जाना चाहती हूँ, पर सुरक्षा के साथ। सुरक्षा सखी: यदि तुम एक शिकायत पत्र हमें मजिस्ट्रेट या पुलिस को देती हो या किसी सेवा प्रदाता NGO को, तो तुम्हें तुरंत सुरक्षा मिलेगी। सोनाली: लेकिन मेरे पास अभी पैसा और कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा सखी: आपको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क सहायता मिलेगी। थाने में रिपोर्ट की कोई फीस नहीं लगती। आपको बस लिखित या मौखिक शिकायत करनी होगी। सोनाली: मैं अकेले अकेले कैसे सब करूंगी? सुरक्षा सखी: आपको इसके तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा जो आपकी सारी मदद करेगा, जो आपकी चिकित्सा सहायता, रहने और आपकी शिकायत को कोर्ट, पुलिस तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सोनाली: यह शिकायत आवेदन अधिनियम की कौन सी धारा में करना होगा? सुरक्षा सखी: धारा 12 में आपको घरेलू हिंसा से सुरक्षा, मुआवजा, भरण पोषण मिलता है। सोनाली: क्या पुलिस कार्यवाही के बाद भी मैं मेरे घर में वापस रह पाऊंगी? सुरक्षा सखी: बिल्कुल, कोर्ट के आदेश से तुम वापस घर में ससम्मान जा सकोगी। सोनाली: क्या कोर्ट मेरे भाई और पिता को रोकेगा कि वो मेरे साथ हिंसा नहीं करें? सुरक्षा सखी: बिल्कुल, धारा 18 के अनुसार कोर्ट आपके साथ हिंसा करने वालों को पाबंद करेगा और आपकी सुरक्षा और संरक्षण करने का आदेश भी देगा। सोनाली: और यदि उन्होंने मेरे साथ वापस हिंसा और जबरदस्ती की तो मैं क्या करूंगी? सुरक्षा सखी: यदि वह ऐसा करते हैं तो कोर्ट उन्हें सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। सोनाली:
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप उन्हें समझा दें और वो मेरी ज़िंदगी मेरे अनुसार चलाने दें। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आशीष और मैं एक ही सोच विचार के व्यक्ति हैं, इसलिए उसी से शादी करना चाहती हूँ। सुरक्षा सखी, कोर्ट आपको काउंसलिंग का मौका देगा और हम भी आपको आपके परिवार के साथ सुरक्षा, सलाह और परामर्श देंगे। अगले दिन सोनाली और उसके माता पिता सभी सलाह सुरक्षा केंद्र में आमने सामने बैठे थे और सुरक्षा सखी के परामर्श के उपरांत सभी को समझ आ गया कि सोनाली कोई गलत मांग नहीं कर रही है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुनाह नहीं है। फिर आशीष भी उसी की तरह पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है जो उसको अच्छी तरह समझता है। और कुछ समय बाद सोनाली ने एक ऊंची उड़ान भरकर अपने सपने पूरे किए। अब वह बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और आशीष भी उसी की तरह प्रोफेसर है। दोनों की उड़ान ने सभी को आनंदित कर दिया है। सही समय पर मिली उचित जानकारी, सलाह और सुरक्षा से दो लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005। बेटियां हमारे घर की रौनक हैं। उनको भी पूरा अधिकार है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। विशेष रूप से माँ बाप को उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोगी बनना चाहिए। बेड़ियां तोड़ो, चुप्पी छोड़ो, हिंसा मुक्त समाज से नाता जोड़ो। सहन करना बहादुरी नहीं, हिंसा के खिलाफ बोलना असली ताकत है। जैसा देखेंगे बच्चे वैसा ही बनेंगे। घर को सुरक्षित बनाएं। महिला हेल्पलाइन 1091/181। दोस्तों, यह थी एक सच्ची दास्तान जिसे पुलिस अधिकारी सीमा हिंगोरानी जी ने अपनी पुस्तक सुरक्षा सखी में कहानी के रूप में संकलित किया है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह प्रस्तुति आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और एक नई जानकारी भी आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पुस्तक की सभी कहानियाँ आपके पास पहुँचें, कानून की धाराओं के साथ, पूरी जानकारी के साथ, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।